गांव के कुएं पर 3 महिलाएं पानी भर रही थीं। तभी एक महिला का बेटा वहां से होकर गुजरा। उसकी माँ बोली, वो देखो, मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में है। थोड़ी देर बाद दूसरी महिला का पुत्र वहां से गुजरा। उसकी माँ बोली, वो देखो, मेरा बेटा सीबीएसई में है। तभी तीसरी महिला का पुत्र वहां से गुजरा और दूसरे बेटों की तरह वो भी अपने माँ को देखा और वो अपनी माँ के पास आया। पानी से भरी गगरी को उठाकर उसने अपने कंधे पर रखी। दूसरे हाथ में पानी से भरी हुई बाल्टी को संभाली और अपने माँ से बोला, चल माँ, घर चल। और उसकी माँ बोली कि मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। उस माँ के चेहरे के आनंद को देखकर बाकी दूसरी दोनों महिलाओं के सिर झुक गए। इस छोटी सी कहानी का तात्पर्य ये है कि लाखों रुपए खर्च करके भी संस्कार नहीं खरीदे जा सकते हैं। दिनेश अपनी जिंदगी से हार मान चुका था। सारे धंधे करके देख लिए, हर बार फेल हो गया था। अब उसके ऊपर बहुत कर्ज था और लोग उसकी मूर्खता पर उसे ताने मारने लगे थे। उसकी पत्नी तंग आकर अपने बच्चों को लेकर अपने मायके जा बैठी। अब बिना पैसों के बच्चों का भविष्य भी खराब हो रहा था। एक दिन दिनेश का पुराना दोस्त करण मिला और उसकी हालत को देखकर उससे बोला, अरे यार, तू जिंदगी में फेल हो गया है, मुझे तो विश्वास नहीं होता। तू तो हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा था। तुम्हें एक बार फिर से कोशिश जरूर करनी चाहिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तू कर सकता है। तुझ जैसा जिद्दी और जुझारू इंसान कुछ भी कर सकता है। उस दिन के बाद दिनेश के अंदर फिर से हिम्मत आ गई। उसने अपनी कुछ प्रॉपर्टी को बेचकर फिर से धंधा शुरू किया और इस बार वो जबरदस्त रूप में कामयाब हो गया। उसके बीवी बच्चे लौट आए। सिर्फ उसके दोस्त के कुछ शब्द उसे फिर से जिंदा कर दिए। तो किसी का भरोसा बनिए, हिम्मत बनिए, टांग तो सारी दुनिया अड़ाती है। हरिया एक अनपढ़ मजदूर था, लेकिन उस पर किस्मत इतना मेहरबान हुई कि उसे एक बहुत सुंदर पत्नी मिली। उसकी पत्नी जुगनी की खूबसूरती की चर्चा उसके पूरे गांव में रहती थी। हरिया तो जैसे अपनी बीबी का गुलाम बन गया था। जितना कमाता सब कुछ उसी पे खर्च कर देता था। वो एकदम उसका दीवाना बन गया था। उसको जुगनी के अलावा और कुछ भी दिखाई ही नहीं देता था। वो अपनी पत्नी जुगनी से बेहद ही प्यार करता था और वो एक ईंट के भट्ठे पर काम किया करता था। जुगनी रोज वहाँ उसका खाना लेकर जाती थी हरिया को देने के लिए। एक दिन जुगनी हरिया को छोड़कर ईंट के भट्ठे के मालिक के साथ रहने लगी। हरिया तो ये सब देखकर जैसे पागल हो गया। वो बहुत रोया और बहुत गिड़गिड़ाया, मगर जुगनी उसके पास वापस नहीं आई। कहते हैं, जर जोरू और जमीन, जोर हटे फिर और की। हरिया के सारे प्रयास फेल हो गए और जुगनी हरिया को तलाक देकर भट्ठे के मालिक की रखैल बन गई। हरिया एकदम से पागल हो गया और कुछ दिनों में ही वो दुनिया छोड़कर चला गया। तो देखिए, आज के टाइम में भी ये सब चीज़ें बहुत चल रही हैं और कुछ ना कुछ जो है न्यूज़ पे, फेसबुक पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। कोई जो है अपने भतीजे के साथ शादी कर ले रही हैं, कोई बूढ़े के साथ शादी कर ले रही हैं। तो ये सब चीज़ें अब के टाइम में एकदम आम बात बन गई है। किसी को ये परवाह नहीं है हो रहा है कि इसको करने से मेरे जो है इज्जत पे क्या आँच आएगी और इसका क्या असर होगा। एक बूढ़ा बाप दरवाजे को बिना नोक किए ही सीधे बेटे के कमरे में घुस गया। बेटा अपने पत्नी के पास बैठा था। गुस्से से वो अपने पापा से बोला कि पापा, बेटे और बहू के कमरे में इस तरह से कौन आता है। पिता बिना कुछ बोले ही कमरे से बाहर चले गए। बेटा पत्नी से बोलता है, लगता है पापा सठिया गए हैं। पत्नी बोलती है, सठिया नहीं गए हैं, बल्कि बेटे को देखने का मोह उन्हें यहाँ ऐसे खींच लाया था।
शायद वो इसी उद्वेग में भूल गए कि जो है कमरे में बेटे के साथ बहू भी है। आप 3 साल बाद विदेश से घर आए हो तो पहले अपने जन्मदाता से तो मिल लिए होते। बेटे को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दौड़ता हुआ अपने पापा के पीछे जाके लपकता है। उसने देखा कि पापा अभी भी गलियारे में टहल रहे थे। वो दौड़कर अपने बाप के सीने से लग गया और बाप ने भी भाववेश में आकर उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके बाद पिता बिना कुछ बोले अपने कमरे में चले जाते हैं। बेटा अपने कंधे पर भीगे हुए शर्ट को छूकर बाप के दर्द को महसूस करता है। तो देखिए, बुढ़ापे में माता पिता सठिया नहीं जाते हैं, बल्कि माता पिता का प्रेम हमेशा जो है उसी तरह रहता है और माता पिता के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। तो कहीं से भी आइए, पहले अपने माता पिता से ज़रूर मिलिए, फिर किसी और से मिलिए। उन्हें भी इंतज़ार रहता है बहुत दिनों से और उन्हें भी ये चाह रहती है कि बेटा आएगा तो मेरे गले से तुरंत लग जाएगा।